दोस्तों, कल्पना कीजिए कि जब आप एक ऐसी जिंदगी जी रहे होते जब आपके चारों ओर सुरक्षा कर्मियों की फौज हो, कार का दरवाजा तक खोलने के लिए भी कोई आपका इंतजार कर रहा हो। आप जहां जाएं वहां का रास्ता आपके लिए पूरी तरह बंद कर दिया जाता हो और आप जब जो चाहें वो आपके सामने हाजिर हो जाए। लेकिन एक दिन अचानक आपको इन सभी सुविधाओं को छोड़ना पड़े, तब आपको कैसा लगेगा? आप जरा सोच विचार कर बताइएगा, क्योंकि आज हम उस ओहदे के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो पूरे देश के लिए सबसे ज्यादा सम्मानजनक होता है और 125 करोड़ लोगों की आबादी वाले इस देश में चंद लोग ही हैं जो इस ओहदे तक पहुंच पाते हैं। उन्हीं में से एक है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई को समाप्त हो जाएगा। यानी कि उन्हें वो सारी सुविधाएं भी छोड़नी पड़ेंगी जो इस पद पर रहते हुए उन्हें मिल हुई थी। लेकिन इसके बाद भी पूरी उन्हें जो सुविधाएं दी जाएंगी वो भी किसी वीआईपी से कम नहीं है। तो आज हम और आप इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि रिटायर्ड होने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कहां रहने वाले हैं, रिटायरमेंट के बाद उन्हें क्या सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही हम आपको ऐसे कुछ पूर्व राष्ट्रपतियों के बारे में भी बताएंगे जिनमें से कुछ ने रिटायरमेंट के बाद दिल्ली को ही अपना घर बना लिया, तो कुछ वापस लौटकर अपने गांव चले गए। तो अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दरअसल 25 जुलाई को मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन को छोड़ देंगे। इसके बाद उनका नया ठिकाना कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के बंगले के बिल्कुल करीब होगा। फिलहाल इस बंगले में साफ सफाई, रंग रोगन किया जा रहा है। राष्ट्रपति जिस बंगले में रहने जा रहे हैं उसके बारे में अगर बात करें तो ये बंगला 10 जनपद के सबसे चर्चित बंगलों में से एक है, जिस पर हाल ही के दिनों में विवाद भी हुआ है। दरअसल इस बंगले में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने 3 दशक यानी करीब 30 साल गुजारे हैं। लेकिन जब उनकी मौत हो गई तो इस बंगले को खाली कराने के लिए प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, क्योंकि रामविलास पासवान की मौत के बाद उनके बेटे चिराग पासवान से काफी विवाद के बाद ये बंगला 30 मार्च 2022 में खाली करवाया गया। इसके बाद ये बंगला रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के लिए आवंटित किया गया, लेकिन रेल मंत्री ने कभी इसे अपना आवास नहीं बनाया। फिलहाल बंगले में मरम्मत और रंग रोगन का काम जोरों पर है और पूरी उम्मीद है कि 20 जुलाई से पहले इसे निपटा लिया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहां अपनी पत्नी के साथ 25 जुलाई को शिफ्ट हो जाएंगे। आपको यहां ये जानना भी बेहद जरूरी है कि रामनाथ कोविंद का पैतृक गांव कानपुर में है, जिसका नाम पर ख्वां है, और हो सकता है कि वे इस बंगले में आने से पहले अपने पैतृक गांव भी जाएं, जहां वे 15 से 20 दिनों तक अपने लोगों के बीच रह सकते हैं। बात अगर रिटायरमेंट के बाद उनकी सुरक्षा या दूसरे मामलों की करें तो सरकार भले ही कोई रहे, पूर्व राष्ट्रपति का हर तरीके से ख्याल उसे रखना ही पड़ता है। उनके लिए मेडिकल टीम समय समय पर उनकी जांच करने के लिए जाती है और उनकी सेहत का ख्याल रखती है। पूर्व राष्ट्रपति को आने जाने के लिए फ्लाइट की व्यवस्था रहती है। इसके साथ ही जहां भी पूर्व राष्ट्रपति रहते हैं वहां उनके बंगले पर सुरक्षा व्यवस्था हमेशा चाक चौबंद रहती है। उनकी शाही इमारत भले छूट जाए, लेकिन उनके लिए शाही किचन की व्यवस्था उनके नए बंगले में मौजूद रहती है, जहां बेहतरीन लजीज व्यंजन पूर्व राष्ट्रपति की डिमांड पर बनाता है। यही नहीं, लॉन्ड्री से लेकर साफ सफाई तक का खर्चा सरकार ही उठाती है। इसके अलावा और भी कई तरह के भत्ते उन्हें मिलते हैं। ड्राइवर और गाड़ी हमेशा उनके लिए तैनात रहती है। पूर्व राष्ट्रपति अकेले कभी नहीं चलते। सुरक्षा के लिहाज से आगे पीछे चलने के लिए गाड़ियां तैनात रहती हैं। कोविंद एमपी भी रहे हैं, इसलिए उन्हें उस पद के हिसाब से पेंशन भी मिलती रहती है। आइए अब आपको कुछ उन पूर्व राष्ट्रपतियों के नाम बताते हैं जो कि रिटायर होने के बाद अपने गांव या शहर नहीं लौटे। 1997 में रिटायर हुए महामहिम शंकर दयाल शर्मा ने सफदरजंग रोड पर ही अपना आशियाना बना लिया। KR नारायणन भी 2002 में रिटायर हुए थे और उन्होंने दिल्ली के लुटियंस जोन में अपना बाकी का जीवन बिताया। APJ अब्दुल कलाम को सरकार ने 10 राजाजी मार्ग का बंगला आवंटित किया था, इसी बंगले में रहे। 2017 में रिटायर होने के बाद प्रणब मुखर्जी भी 10 राजाजी मार्ग वाले रोड पर ही बंगले में रहे। वहीं जो राष्ट्रपति रिटायर होने के बाद अपने गांव या शहर वापस लौट गए उनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम सबसे पहले आता है। वे 1962 में अपने पद से रिटायर हुए थे और वे इसके बाद पटना वापस चले गए। देश के दूसरे राष्ट्रपति S राधाकृष्णन 1967 में रिटायर हुए, वे चेन्नई वापस चले गए। भारत के चौथे राष्ट्रपति VV गिरी 1974 में रिटायर होकर चेन्नई चले गए। 1982 में रिटायर हुए एन संजीव रेड्डी बेंगलुरु में रहे, जहां 1996 में उनका निधन हुआ। देश के 9वें प्रेसिडेंट R वेंकटरमन भी 1992 में रिटायर हुए और वे चेन्नई वापस चले गए।
तो रिटायर होने के बाद राष्ट्रपतियों की जिंदगी के बारे में हमने आपको बताया। इन सभी में से कौन सा पूर्व राष्ट्रपति आपको सबसे ज्यादा पसंद है, उसका नाम भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।